Hello students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am providing you worksheet number 72. Make a pair with your friend and play 3 words game together. Then write the answer in the given space. बच्चों आपको क्या करना है, अपने दोस्त के साथ मिलकर के 3 वर्ड का गेम खेलना है. Then write the answer, उसके बाद आपको आंसर लिखना in the given space. Say the names of these थ्री डिफरेंट कंट्रीज. आपको 3 अलग अलग कंट्रीज के नाम लिखने हैं. एज आई हैव रिटन इंडिया, अमेरिका और चाइना. यू कैन राइट डाउन एनी 3 नेम्स हियर. Say name or names of 3 different vegetables. You have to write down 3 names of vegetables. बच्चों आपको यहाँ 3 वेजिटेबल सब्जियों के नाम लिखने हैं. As I have written potato, tomato and onion. You can write down any other 3 names also. Say the names of 3 different school subjects. आपको स्कूल में जो विषय पढ़ाए जाते हैं उनके 3 के नाम लिखने हैं. जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स मैंने लिखा. यू कैन राइट डाउन एनी अदर सब्जेक्ट्स विच यू स्टडी इन योर स्कूल, जो आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं. से 3 words दैट स्टार्ट विद FR. आपको ऐसे वर्ड बनाने हैं जो कि स्टार्ट होते हैं FR से. जैसे मैंने बनाया एग्जाम्पल के लिए फ्रैंड, फ्रेश और फ्राई. यू कैन राइट डाउन अदर 3 words विच स्टार्ट्स फ्रॉम FR. से द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स. आपको 3 चीज़ों के नाम बताने हैं यू हैव इन योर स्कूल बैग, जो आपके स्कूल के बैग में होती हैं. टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स और लंच बॉक्स. यू मे राइट डाउन अदर 3 थिंग्स विच यू कीप इन योर बैग. आप वो सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं 3 जो आपको पसंद हो, जो आपके बैग में हो. से नेम्स ऑफ द 3 फ्रेंड्स. आपको 3 फ्रेंड्स के नाम बताने हैं हु सिट्स लेफ्ट एंड राइट टू यू इन द क्लास, जो आपके लेफ्ट और राइट में तुम्हारी क्लास में बैठते हैं. जैसे मैंने 3 नाम लिखे, अनुराधा, अनुष्का, प्रिया. यू कैन राइट डाउन एनी नेम्स. बॉयज़ विल राइट द नेम्स ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड गर्ल्स विल राइट द नेम्स ऑफ देयर फ्रेंड्स. से द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स. आपको 3 चीज़ों के नाम बताने हैं यू कैन सी आउटसाइड योर स्कूल, जो स्कूल के बाहर दिखाई देते हैं. हॉकर्स, शॉप्स, स्कूल बसेस. तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जो आपको और कोई चीज़ दिखाई देती हो. से द नेम्स ऑफ 3 डिफरेंट प्रोफेशंस. प्रोफेशंस मीन्स होते हैं व्यवसाय. आपको 3 व्यवसायों के नाम लिखने हैं, जैसे टीचर, फार्मर और टेलर. यू कैन राइट डाउन एनी अदर 3. नेक्स्ट, गिवन बिलो ए कॉमिक स्ट्रिप. बच्चों यहाँ पर एक कॉमिक स्ट्रिप दे रखी है. कॉमिक मीन्स जिसमें आपके, पहले आपको बता दूँ कॉमिक क्या होती है. स्टोरी बुक विद पिक्चर्स. जो भी कोई स्टोरी बुक आप पढ़ते हैं उसमें जो पिक्चर्स दे रखी होती है उनके साथ जो डायलॉग्स दिए होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉमिक. कॉमिक स्ट्रिप, ये एक कॉमिक का छोटा सा टुकड़ा आपको दिया गया है. रीड द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको ये स्टोरी पढ़नी है और आंसर्स देने हैं क्वेश्चन के. ये क्लासिक पीनट्स, ये आपके दी हुई है क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड. CM ऑफ राजस्थान. CM कौन है? चीफ मिनिस्टर. हु इज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान. प्लेसेस टू विजिट, है ना, और जो भी प्लेसेस हैं राजस्थान में विच यू कैन विजिट. अनदर नेम ऑफ राजस्थान. राजस्थान का दूसरा नाम क्या है. इस तरीके से हु आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स कौन हैं. द मेन कैरेक्टर्स आर राल्फ एंड द चार्ली ब्राउन. ये 2 कैरेक्टर्स हैं बच्चों. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉय. बॉय का नाम क्या. द नेम ऑफ द बॉय इज़ चार्ली ब्राउन. इस लड़के का नाम चार्ली ब्राउन है. वाई डिड द बॉय नॉट ट्रस्ट द गर्ल. वो लड़का लड़की के ऊपर, ट्रस्ट मीन्स विश्वास, क्यों नहीं करता था. द बॉय डिड नॉट ट्रस्ट. उस लड़के ने लड़की पर इसलिए विश्वास नहीं किया था. द गर्ल बिकॉज शी थिंक ही इज स्टूपिड. क्योंकि वो सोचती थी, शी थॉट हो गया, शी थॉट दैट ही वॉज स्टूपिड. यहाँ पर वॉज कर लीजिएगा. वो ये सोचती थी कि वो बेवकूफ़ था. डिस्कस द वर्ड नटराइज्ड. नॉटराइज्ड इन योर क्लास एंड टीचर राइट द मीनिंग ऑफ इट. यहाँ पर आपका है ए वेल लीगल डॉक्यूमेंट साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए नोटरी पब्लिक. ए वेल लीगल डॉक्यूमेंट, एक कोई लीगल डॉक्यूमेंट है जो कानूनी जो कागज़ हैं, साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए नोटरी, और वो नोटरी के सामने जो साइन किए जाते हैं तो उसको कहते हैं नोटराइज्ड. जैसे यहाँ पर और भी आप नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आप पूछ सकते हैं. हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन योर स्टेट. तो इसका आंसर है देयर आर 50 डिस्ट्रिक्ट्स इन माई स्टेट. विच इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर स्टेट.
तो जैसलमेर, और ये दिया हुआ है आपका जैसलमेर इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड जो धौलपुर इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो आप इनको क्या कर सकते हैं, इनको लर्न कर सकते हैं अबाउट राजस्थान, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कंडक्ट ए कॉमन डिस्कशन। आपको एक आम डिस्कशन बातचीत करनी है स्टूडेंट्स के साथ में अबाउट राजस्थान एंड योर स्कूल, राजस्थान के बारे में, स्कूल के बारे में। तो राजस्थान के बारे में मैंने आपको कुछ फैक्ट्स दे दिए हैं। क्वेश्चन आप बना सकते हैं टू बी आस्क्ड हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। फिर प्लेसेस टू विजिटेड, कौन से प्लेसेस देख सकते हैं हम। अनदर नेम ऑफ राजस्थान, राजस्थान का अलग नाम, दूसरा नाम क्या, मरुकांतर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं यहाँ पर, 50 हैं। बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो धौलपुर। अब ये कह रहा है कि आपको नोटरी पब्लिक, जो विशेष वकील जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है ना, जिसका विशेष वकील, जिसका ये नोटरी क्लब पब्लिक उसे कहते हैं, जिसको क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो जाती है, ये इसके लिए नोटराइज्ड का वर्ड दिया हुआ है। मीनिंग, राजस्थान नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया। बच्चों ये हमारा जो राजस्थान है एक नॉर्दर्न स्टेट है आपका, और उत्तर का एक स्टेट है ऑफ इंडिया, इंडिया का, और लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया। ये एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। इसके बाद देखिए आपको स्कूल के ऊपर भी लिखना है, तो यू कैन, अब इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, डिस्कस सम क्वेश्चंस अबाउट योर स्कूल। तो स्कूल के बारे में भी आपको डिस्कस करना है, तो आप स्कूल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जो आप जिस तरीके से मैंने राजस्थान का बताया है। व्हाट इज़ स्पेशल फूड ऑफ राजस्थान, तो हमने यहाँ दिया दाल बाटी चूरमा एंड के सांगरी, गट्टे और साग। तो ये हमने दिया स्पेशल फूड है राजस्थान का, दाल बाटी चूरमा और के सांगरी और गट्टे और साग। कांधा, कांधा मीन्स प्याज। अब ये कचौरी और बीकानेरी भुजिया, मिर्ची बड़ा, ये सब चीज़ें यहाँ की फेमस हैं जो राजस्थान में बहुत खाई जाती हैं। तो आई हैव गिवन वेरी मच knowledge about Rajasthan in limited place, so you can get the benefit of it. Next exercise number 7, worksheet number 74. Write 5 sentences on the below given words. आपको स्कूल के ऊपर 5 sentences लिखने हैं, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, यू कैन राइट डाउन योर ओन सेंटेंसेस। आई स्टडी इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी नाम है आपका लिख देंगे। इट हैज़ ए बिग बिल्डिंग विद ऑल द फैसिलिटीज़, इसकी एक बड़ी इमारत है जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इट हैज़ 20 टीचर्स, इसमें 20 टीचर्स हैं। इट हैज़ 925 स्टूडेंट्स, इसमें इतने स्टूडेंट्स हैं। ऑल द टीचर्स आर हाईली क्वालिफाइड, यहाँ के सारे अध्यापक बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं। अब माई डेली रूटीन, आपका दैनिक दिनचर्या, उसके बारे में लिखना है। आई गेट अप एट 5 AM एवरी डे, मैं रोज़ाना 5 बजे उठता हूँ। आई गेट फ्रेश एंड ब्रश माई टीथ, सबसे पहले मैं फ्रेश होता हूँ और अपने टीथ को ब्रश करता हूँ, दांतों को ब्रश करता हूँ। आई टेक बाथ, मैं फिर नहाता हूँ। एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट एट, जो भी आपका टाइम है लिखेंगे, मैं इस समय ब्रेकफास्ट लेता हूँ। आई गो टू स्कूल एट 8:30 AM एवरी डे, और मैं रोज़ाना 8:30 बजे स्कूल जाता हूँ। इसमें आप और कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। माई फैमिली, अब माई फैमिली पर 5 सेंटेंसेस हैं। आई हैव ए जॉइंट फैमिली, मेरा एक संयुक्त परिवार है। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद अस, हमारे जो दादा दादी हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं। दे हेल्प मी टू डू माई होमवर्क, वो मेरी सहायता करते हैं मेरा होमवर्क करने में। माई पेरेंट्स आर डॉक्टर, मेरे माता पिता दोनों ही डॉक्टर हैं। दे गेट लिटिल टाइम, उनको कम समय मिलता है। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद दैम, मैं अपना ज़्यादातर समय अपने दादा दादी के साथ बिताता हूँ। माई विलेज, अब इस पर 5 सेंटेंसेस हैं। आई लिव इन ए स्मॉल विलेज, मैं एक छोटे गांव में रहता हूँ। इट्स नेम इज़ करतारपुर, इसका नाम है करतारपुर। इट हैज़ 200 हाउसेज, इसमें 200 मकान हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फार्मर्स, इनमें अधिकांशतः जो लोग हैं
मोस्ट ऑफ देम आर फार्मर्स, वो किसान हैं। इट हैज़ ए सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इट हैज़ ए टेम्पल, इसमें एक टेम्पल भी है, मंदिर भी है। इट हैज़ ए पोस्ट ऑफिस, इसमें एक डाकघर भी है। इट हैज़ ए सरपंच, इसमें एक सरपंच भी है। इट हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़, इसमें सारी सारी सुविधाएं हैं। इट हैज़ रोड्स विद स्ट्रीट लाइट, इसके अंदर सड़कें हैं जिसमें स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर कॉमन नाउन, द सर्किल, देन सर्किल द प्रॉपर नाउन एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन। बच्चों आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। आपको प्रॉपर नाउन कौन सी है पहले ये जान लीजिए। नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, जो भी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए यूज़ की जाती है जो नाउन, उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन, खास, पर्टिकुलर। हाँ, इसके बाद है आपका इट इज़ रिटन विद, इट इज़ यूज रिटन विद कैपिटल लेटर। उसको स्टार्टिंग जो वर्ड होता है, अल्फ़ाबेट होता है, वो कैपिटल लेटर होता है। तो हम सबसे पहले देख लें इसमें प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन है जैसे आपका जिराफ, अफ्रीका, जॉन, ये पी लिखा हुआ है मैंने इसमें, और इसमें है ब्लैकी, फिर इसमें सुसान, और इसके बाद ये आपको हैं। इसके बाद इसने पूछा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, सेम टाइप ऑफ पर्सन और थिंग, प्लेस और दैट नेम्स ऑफ ए कॉन्सेप्ट। यदि सेम तरीके की कोई भी चीज़ है, जो व्यक्ति के लिए, जो सेम तरीके की चीज़ों के लिए कोई शब्द यूज़ हो रहा है, या सेम प्रकार के पर्सन्स, व्यक्ति हैं या प्लेस हैं, तो उनके लिए, या कोई अवधारणा है एक ही प्रकार की, तो उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। जो आम चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एक जैसी चीज़ों के लिए, जैसे कॉमन नाउन में है मूवी, और इसके बाद है आपका कॉमन नाउन कैट, फिर मदर, और इसके बाद है बैंक। नेक्स्ट है इसमें कॉमन नाउन के बाद में आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को हमने पी से लिखा है और कॉमन नाउन को सी से। अब नेक्स्ट है सर्कल द एडवर्ब्स इन ई सेंटेंस। बच्चों वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है, जो एक्शन वर्ड की विशेषता बताए। भाई किसी काम को किया जा रहा है तो उसकी कोई विशेषता बताए, साथ में ऐड मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्ब। यदि वो कोई शब्द जो कोई और ज़्यादा सूचना देता है वर्ब के बारे में, इस काम को कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सब आपके जो वर्ड होंगे वो एडवर्ब होंगे। जैसे शी रैन, रैन तो यहाँ वर्ब है, लेकिन कैसे दौड़ी, क्विकली, तेज़ी से, तो ये तेज़ी से जो है क्विकली वर्ड है, ये एडवर्ब है। द बर्ड्स फ्लू, अब फ्लू तो उड़ना है, उड़ी, ये वर्ब है, लेकिन कैसे उड़ी, स्विफ्टली, बड़े स्मूथ तरीके से, अबव द टेबल। फिर इसके बाद है आई ऑलमोस्ट एट ए रॉटन एप्पल। एट मीन्स खाया, ये तो वर्ब है आपकी, लेकिन रॉटन मीन्स सड़ा हुआ। उसकी विशेषता क्या थी, जो वर्ब है ऐड कर रही है रॉटन एप्पल, तो ये आपका एडवर्ब है। और टॉम प्लेज फुटबॉल आउटसाइड, टॉम खेलता है। अब ये प्लेज तो वर्ब है, लेकिन कहाँ खेलता है, तो ये आउटसाइड जो है, ये इसको मीनिंग को और ऐड कर रहा है, तो ये है आपका एडवर्ब। आई ऑलरेडी फिनिश्ड, फिनिश तो कर लिया है, लेकिन कब कर लिया है, पहले से, तो ये आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मीन्स उचित, वर्ड गिवन इन द मिडिल कॉलम। आपको मिडिल कॉलम का जो वर्ड है उसको सही तरीके से भरना है। नोज़ का मतलब होता है आपका, आप जानते होंगे, नाक, और नोज़ मतलब जानता है या जानती है। सी मतलब समुद्र, और सी मतलब देखना। हियर मीन्स सुनना, और हियर मीन्स यहाँ। राइट मीन्स सही, और इस राइट का मतलब है लिखना। सो हम वी विल यूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। माई फ्रेंड हैज़ स्मॉल आइज़ एंड ए लॉन्ग नोज़। मेरे फ्रेंड की एक छोटी आँखें हैं और एक लंबी नाक है। ही नोज़ हाउ टू लुक फूड, वो जानता है, नोज़ मीन्स यहाँ जानता है, हाउ टू लुक फूड, के फूड को कैसे देखा जाता है। मेरे ख्याल से आऊँगा हाउ टू कुक फूड, के फूड को कैसे बनाया जाता है। नंबर 2, शी लिव्स एट द सी शोर, वो समुद्र के किनारे रहती है। सी मीन समुद्र, और यहाँ पर है वी सी विद आवर आइज़, हम देखते हैं अपनी आंखों से। तो हमने करेक्ट वर्ड लिया है। ये होमोफोन्स हैं, वैसे आपके समान ध्वनि वाले शब्द हैं जिनके मीनिंग भी अलग होते हैं, स्पेलिंग भी अलग होती है, केवल बच्चों प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। लीव द बुक हियर फॉर माई मी टू स्टडी, ये बुक मेरे लिए यहाँ छोड़ दो। हियर का मतलब यहाँ, मेरे लिए, किसके लिए, अध्ययन के लिए। ये हियर मीन्स है सुनना। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझको सुन सकते हो, सुन पा रहे हो। इसके बाद है 4th,
वी राइट विद ए पेन, हम पेन से लिखते हैं। तो ये WRIT राइट इस वर्ब का मतलब है लिखना, और ये राइट जो है इसका मतलब है सही। शी हैज़ पेन इन हर राइट हैंड, उसके सीधे हाथ में दर्द है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस ग्रुप। बाय बाय।